ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। पूज्यवर आचार्य देव श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज इस संसार में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वास्तविकता में वे सब अचेतन हैं और आत्मा के लिए किसी भी दृष्टि से वे हितकारी नहीं हैं। इसलिए उनसे हटकर और आत्मा की ओर आना। जब दोनों वस्तुएं एक साथ दिख रही हैं तो आचार्य महाराज पूछते हैं कि हे बुद्धिमानों, इन दो में से कौन सी वस्तु अपनाओगे? इस पर विचार करो। क्या कहा? इत चिंतामणि है महत उत्खल टूक असार, वह ध्यान यदि देत बुध किसको मानत सार। एक तरफ तो बहुत विशाल सुंदर चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा। अब बुद्धिमान हो तो किसे प्रेम करोगे, किसे चाहोगे, ये आपका अपना निजी विचार हो। अब वह शिष्य जिसे समझाए जाने से श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है पूछता है कि जिसे आपने ध्यान करने योग्य रूप से बतलाया है वह कैसा है, उस आत्मा का क्या स्वरूप है, आप मुझे विस्तार से बतलाइए। आप बार बार जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, परद्रव्यों से जिसे भिन्न कह रहे हैं, वो है कैसा ये तो बतलाइए। जब तुम उसका ध्यान करेंगे तो आचार्य महाराज उसका स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं, सुसंवेदन सुव्यक्तस तनुमात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। सुसंवेदन सुव्यक्तस तनुमात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकनः। आत्मा, यह आत्मा सुसंवेदन सुव्यक्तः आत्मसंवेदन द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है, जाना जाता है। वास्तविकता में यह आत्मा अन्य ज्ञान का या अन्य का विषय नहीं है। यह तो मात्र स्वयं निजानुभव का विषय है, अर्थात अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा जानने में आता है। और कैसा है? तनु मात्रा, यह शरीर के बराबर है। जिस शरीर में रहता है उस शरीर के प्रमाण है, उस शरीर के बराबर है। आगे कहते हैं निरत्यः, निरत्यः अर्थात अविनाशी है, कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा। अत्यंत सौख्यवान, आत्मा अनंत सुख वाला है। तथा लोकालोक विलोकनः, लोक और अलोक को जानने देखने वाला है। ये किसका स्वरूप है? ये बाहर दिखने वाली कोई वस्तु नहीं, अपितु अपने ही अंदर विराजमान अनंत शक्ति संपन्न आत्म तत्व का वर्णन है। कि वह आत्मा कैसा है? सो वह आत्मा इस प्रकार है। कैसा है? पहले कहते हैं सुसंवेदन सुव्यक्तः, अपने स्वयं के संवेदन अनुभव के माध्यम से उसे जाना देखा जाता है। तनुमात्रः, शरीर के प्रमाण हैं। जिस शरीर में रहता है उस शरीर के प्रमाण हो जाता है। चींटी के शरीर में गया, चींटी के प्रमाण, हाथी के शरीर में हाथी के प्रमाण, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के प्रमाण। ऐसे यह आत्मा जिस शरीर में स्थित होता है उस शरीर के प्रमाण हैं। और कैसा है? निरत्यः, निरत्यः अर्थात अविनाशी है, कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। न ही किसी ने इसे बनाया है, न ही कोई इसे चलाता है
और न ही कोई भी इसे मिटा सकता है और कभी भी ये नाश को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अमिट, अविनाशी, अक्षय है और अत्यंत सौख्यवान, अनंत सुख वाला है। लोकालोक विलोकनः, लोक और अलोक को जानने देखने वाला है। जीवादि द्रव्यों से घिरे हुए आकाश को लोक और उससे अन्य सिर्फ आकाश को अलोक कहते हैं। जो अंदर अंदर एरिया है, जो हम अच्छी तरह देखते हैं, वह लोक है और उसके बाहर जो स्पेस है उसको अलोक कहते हैं। जहाँ छयों द्रव्य दिखाई दे रहे हैं उसे लोक कहते हैं और जहाँ छयों द्रव्य दिखाई नहीं देते, मात्र आकाश है, उसे अलोक कहते हैं। इन दोनों को विशेष रूप से उनके समस्त विशेषों में रहते हुए जो जानने देखने वाला है वह आत्मा है। ऐसा कहने से ज्ञान शून्य चैतन्य मात्रम आत्मा, ज्ञान से शून्य सिर्फ चैतन्य मात्र ही आत्मा है, ऐसा सांख्य दर्शन तथा बुद्धि उच्छिन्नः पुमान, बुद्धि आदि सुख दुख आदि से रहित पुरुष है, ऐसा योग दर्शन का खंडन हुआ समझना चाहिए। अब यहाँ पे आचार्य ने जो एक एक शब्द प्रयोग किए हैं उनके पीछे आचार्य का बड़ा मंतव्य था। एक एक शब्द का प्रयोग आचार्य ने पूर्व के जो मतानुसारी हैं, जिनकी अलग अलग धारणाएं थीं, उन्होंने अपनी अपनी धारणाएं समाज के सामने रखी थी। कुछ लोग कहते थे आत्मा शून्य मात्र है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता। कुछ लोग मानते थे आत्मा में बुद्धि आदि गुण नहीं होते। तो उन सब की मान्यताओं के खंडन करने के लिए आचार्य ने ये सारे के सारे लक्षण बनाए। इस श्लोक में आचार्य ने मिथ्या दृष्टियों की मान्यता का खंडन करके वास्तविक आत्मा के स्वरूप का कथन किया है। जिन दर्शनों का कथन है कि आत्मा स्वयं को नहीं जानता, उनके मत का निराकरण करने के लिए स्वसंवेदन सुव्यक्त इस शब्द का प्रयोग किया है कि आत्मा स्वज्ञान के द्वारा अनुभव में आता है। कुछ मत वाले मानते हैं आत्मा स्वयं को नहीं जानता, वह तो मात्र पर को जानने वाला है। उन्हें समझाते हुए आचार्य कहते हैं आपका मत गलत है। आत्मा स्वयं की संवेदन में आता है, अर्थात स्वयं के द्वारा जाना जाता है। जो आत्मा को बट बीज प्रमाण, लघु या सारे आकाश में व्याप्य फैला हुआ मानते हैं, उनके मत का खंडन करने के लिए आत्मा शरीर प्रमाण है, ना शरीर से छोटा है और ना ही शरीर के बाहर रहता है। बहुत सारे मत के लोग हैं, वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं आत्मा एक छोटे से बिंदु के समान है जो यहाँ रहती है। कुछ लोग मानते हैं यहाँ दोनों आंखों के बीच में भ्युटकी पर रहती है। कुछ लोग मानते हैं यहाँ रहती है। कुछ लोग मानते हैं यहाँ हृदय कमल के बीच में सेंटर में रहती है। इस प्रकार की जिनकी मान्यता है, उनकी मान्यता का खंडन करते हुए आचार्य कहते हैं नहीं नहीं, आत्मा तो इस शरीर के एक एक प्रदेश पर, मतलब ये पुद्गल प्रचय का जो प्रदेश है, एक एक प्रदेश पर उस आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मात्र आत्मा है या यहाँ मात्र आत्मा है, यहाँ मात्र आत्मा है, नहीं, यहाँ से लेकर पैर के तलवे तक पूरे शरीर में यथावस्थित आत्म प्रदेश स्थित हैं। आगे कहते हैं शरीर गर्भ से लेकर मरण पर्यंत ही आत्मा रहती है। यह आत्मा दूसरे भाव में नहीं जाता क्योंकि भूत चतुष्टय से निर्मित है। ऐसा कथन करने वाली चार्वाक तथा आत्मा को प्रतिक्षण नाश युक्त मानने वाले बौद्धियों के मत का निराकरण करने के लिए आत्मा को निरत्यः द्रव्य रूप से नित्य कहा है।
बौद्ध मत के लोग मानते हैं आत्मा प्रति समय मरण को प्राप्त होता है। जिस आत्मा ने 3:30 पर क्लास शुरू की थी वो 3:56 होते हुए समाप्त हो गई। अब वो अंकित नहीं है, ये कोई और आत्मा है, ऐसा बौद्ध मत का मानना है। वैसे चारवाक नाम का एक मत है, वो ये मानता है कि जब गर्भ में आत्म जीव आया उसी दिन आत्मा का जन्म हुआ, और जिस दिन ये मरेगा अर्थात शरीर अंत होगा उसी दिन आत्मा समाप्त हो जाएगी। पुनर्जन्म, अगला जन्म आदि कुछ नहीं होता। उनके मत का खंडन करते हुए आचार्य कह रहे हैं नहीं, आत्मा तो अविनाशी है, शाश्वत है, न कभी उत्पत्ति अर्थात जन्म को प्राप्त हुई है और ना ही कभी अंत को प्राप्त होगी। ये तो सदा सदा से है और सदा सदा रहेगी। आगे, अर्थात पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा प्रतिक्षण उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा आत्मा नित्य है। प्रति समय पर्यायों का परिणमन होते हुए भी आत्मा नित्य शाश्वत ध्रुव्य है। सांख्य और योग तंत्र आत्मा को सुख से रहित मानते हैं। उनके दर्शन का निराकरण करने के लिए आचार्य अत्यंत सौख्यवान यह विशेषण दिया है। कुछ लोग मानते हैं आत्मा में सुख नहीं होता, कुछ लोग मानते हैं आत्मा यहाँ से मुक्ति को प्राप्त करके ऊपर जाती है और सदा सदा के लिए जड़वत हो जाती है। उनके मत का निराकरण करते आचार्य कहते नहीं, वहां वह अत्यंत सौख्यवान अनंत सुख से युक्त है। नैरात्मवादी बौद्ध मत का खंडन करने के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। बौद्ध दर्शन के 4 मत हैं, उनमें से एक मत है शून्यवाद, नैरात्मवाद। वो लोग आत्मा को नहीं मानते, उनके मत का कथन है आत्मा महात्मा कुछ नहीं होता। उनका खंडन करते हुए आचार्य कहते हैं नहीं, आत्मा है। इस शब्द को बतलाने के लिए उन्होंने आत्मा शब्द का प्रयोग वहां किया। ज्ञान शून्य चैतन्य मात्र आत्मा सांख्य मत और बुद्धि आदि उच्छिदः पुमान योग मत का खंडन करने के लिए लोकालोक विलोकनः यह विशेषण दिया गया है। अर्थात आत्मा शक्ति रूप से संसार अवस्था में और व्यक्ति रूप से अरिहंत सिद्ध अवस्था में लोक अलोक को जानने देखने वाला है। यद्यपि वर्तमान में ज्ञान का क्षयोक्षम अत्यंत मंद है, इसलिए तीनों लोकों का ज्ञान एक साथ नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी शक्ति रूप से उसके अंदर ये सामर्थ्य विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी को स्वकीय अर्थात अपनी आत्मा का संवेदन हो रहा है, परंतु मोह के कारण बहिर आत्मा को आत्मा का भान नहीं होता है। हर जीव को पता है कि कुछ और विशिष्ट शक्ति है जो शरीर के अलावा भी काम करती है, लेकिन मोहिनी कर्म इतना प्रचंड है कि देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। मोहिनी कर्म का ऐसा प्रभाव है कि वह इस शरीर को ही आत्मा मानता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशमान। वह इस शरीर की उत्पत्ति को ही आत्मा की उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश को ही आत्मा का नाश मानता है। और मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब पुद्गल की कर्मजनित अवस्थाएं हैं, लेकिन इन सबको वह अपनी आत्मा का मानता है। ऐसा अज्ञानी जीव को समझाने के लिए आचार्य ने ये श्लोक लिखा कि हे आत्माओं, अच्छी तरह समझो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मुझे करना क्या है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं हे आत्मा अच्छी तरह जानो, यह अपना परिचय स्वरूप है।
इसीलिए कहा गया है कि आत्मा स्वसंवेदन से व्यक्त है। आत्मानुभव से ही आत्मा का वास्तविक ज्ञान होता है, केवल कथन मात्र और श्रवण मात्र से नहीं, मात्र कहने और सुनने से नहीं होता। जैसे मिश्री के मधुर रस का ज्ञान स्वयं चखने से होता है, सुनने और कथन करने से नहीं। कोई सामने कहे अरे मिश्री बहुत मीठी होती है, आपने कभी खाई ना हो, तो आपको उसका अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। जब उसे चखेंगे तब जाकर उसका स्वाद आएगा। आचार्य भगवंत कहा करते हैं, गूंगा क्या गुड़ का स्वाद नहीं लेता, बक्ता क्यों बनूं। क्या गूंगा व्यक्ति क्या गुड़ का स्वाद नहीं लेता? लेता है, लेकिन लेने के बाद भी वह उसे व्यक्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, थोड़ी सी भी किसी वस्तु का आनंद अनुभवन या किसी प्रकार से प्राप्त हो तो उसे व्यक्त करने में लग जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं वो आत्मा का जो अनुभवन है, आत्मा की जो सत्ता का आनंद है, वह व्यक्त करने का विषय नहीं है। ये सर्वोत्कृष्ट अवस्था पर प्राप्त होगा जब वो प्रत्यक्ष समझ में आएगा, प्रत्यक्ष आत्मानुभव होगा। अभी तो मात्र शब्दों का विषय बनाना है, ज्ञान में लाना है कि इस प्रकार आत्मा होता है और उस आत्मा में ये विशेषताएं उपलब्ध हैं। क्या क्या उपलब्ध है, इसको अच्छी तरह हमने यहाँ पर जाना। नीचे अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण, लोकालोक निहारता आत्म अति सुखवान। निज अनुभव से प्रकट है, अपने स्वयं के निज अनुभव से वह प्रत्यक्ष है। एक क्षण के लिए आंखें बंद करके अपने अंदर महसूस करेंगे तो हमें लगेगा हाँ मैं कुछ और हूँ। स्वयं अपनी संवेदनाओं से हम जानेंगे तो हमें समझ में आएगा हाँ मैं जीव आत्म तत्व हूँ। और उसी संवेदना की दृष्टि से जब हम सांसारिक जीवों को या अन्य किसी को देखेंगे तब हमें बोध होगा यह भी जीव है। जैसे मैं जीता हूँ ऐसे यह भी जीता है। और कहते हैं नित्य, अच्छी तरह इसे समझें। इस पर एक पूरा का पूरा आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी ने ग्रंथराज आलाप पद्धति में आत्मा के गुणों की चर्चा की, बहुत सुंदर। उस पर पूरा एक क्लिप हमने तैयार किया है, आप लोग चाहें उसे भी देखें, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग उससे आत्मा के विषय में जाने कि बीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु ने आत्मा के विषय में क्या क्या कहा है। तो क्या कहते हैं, नित्य है, अर्थात इसे कभी भी किसी ने बनाया नहीं है, इसे कोई भी चलाता नहीं है और इसे कोई भी मिटा नहीं सकता। अर्थात जो भी यहाँ वहाँ की अवधारणाएं हैं, अज्ञानताएं हैं, वे सब स्वतः इस नित्य शब्द से नष्ट हो जाती हैं। जब किसी ने हमें बनाया ही नहीं तो फिर कोई हमारा विधाता या ब्रह्मा नहीं है। जब कोई हमें चलाता ही नहीं, जिलाता ही नहीं, तो कोई अन्य विष्णु आदि नहीं है। और जब कोई हमें मार नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, विनाश नहीं कर सकता, तो यहाँ कोई अन्य महाअकाल या शिव शंकर आदि नहीं है। ये कौन है? ये मैं ही हूँ। मैं स्वयं में उत्पाद करने वाला होने से, उत्पाद करने से मैं स्वयं ही ब्रह्मा हूँ। मैं स्वयं ही अपने आत्म तत्व को प्रति समय चलाने वाला से, कर्म निमित्तों से प्रति समय यहाँ घूम रहा हूँ और प्रति समय अपनी ही अंतरायादिक के क्षयोक्षम में, शक्ति आदिक के भोग में अनेक प्रकार की प्रवृत्ति करता हुआ जी रहा हूँ। इसलिए मैं ही स्वयं विष्णु हूँ और अंत में मैं ही अपने आठों कर्मों का विनाश करके सिद्धत्व को प्राप्त करके पर्यायों का नाशक हूँ। प्रति समय मैं ही अपनी
पूर्व पर्याय का नाश करके नवीन पर्याय की ओर जाता हूँ, इसलिए मैं ही स्वयं अपना महाकाल हूँ। इस प्रकार पर की अवधारणाओं से, अज्ञानताओं से बाहर निकलकर आत्मा की ओर आने के लिए ये श्लोक अमृत के समान है। अच्छी तरह बार बार चिंतन करें, मैं बस इतना ही हूं, इसके अलावा अन्य रूप में नहीं हूं। फिर क्या कहते हैं? शरीर प्रमाण। संसार में बहुत सारे प्रकार के ध्यान, योग, मेडिटेशन, अवधारणाएं चलती हैं और उनकी अपनी अपनी अवधारणाएं, उनकी अपनी अपनी विचार, अपने अपने मत और बहुत प्रकार की उनकी कल्पनाएं हैं। कोई कहता है आत्मा यहाँ है, यहाँ है, कोई कहता है ज्योति स्वरूप यहाँ है, अन्य अन्य प्रकार से उनकी चर्चाएं होती हैं। लेकिन वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु ने अपनी केवल ज्ञान के माध्यम से जैसा देखा, उसे भगवान पूज्यपाद देव लिखते हुए कहते हैं शरीर प्रमाण है। तनु मात्र जिस शरीर में जाता है उस शरीर प्रमाण हो जाता है। जिस भी शरीर में वह आत्मा रहेगा उस शरीर प्रमाण हो जाएगा। उस शरीर से अन्य नहीं, उस शरीर से भिन्न नहीं। जिस शरीर में गया उस शरीर प्रमाण ही वह रहता है। और ऐसा नहीं कि उस शरीर में किसी एक अवयव में है, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि इस शरीर के बाहर भी फैला हुआ हो। मात्र समुद्घात की ऐसी अवस्था होती है जब वह बाहर निकल सकता है कदाचित, लेकिन उसके अलावा अन्य किसी अवस्थाओं में वो बाहर नहीं होता। कि मनोज जी बैठे तो अब्दुल्लागंज में है और उनकी आत्मा घूम रही हो जयपुर में, ऐसा नहीं होता। जहां जीव विराज रहा है, जिस शरीर में स्थित है, उस शरीर में ही उनकी आत्मा स्थित है, वह अन्यत्र घूमने नहीं जाती। वरना अवधारणाओं में मैं तो यहाँ बैठा था और मेरी आत्मा निकलकर और उस स्थान पर चली गई, ये सब मिथ्या कल्पनाएं, धारणाएं हैं। इनको दूर करने के लिए आचार्य महाराज ने शब्द दिया शरीर प्रमाण, तनु प्रमाण। आगे कहते लोकालोक निहारता, अर्थात लोकालोक विलोकना। यह लोक और अलोक को जानने देखने वाला है। इससे आचार्य महाराज आत्मा की अनंत शक्ति का बोध करा रहे हैं। अरे बाहर को क्या जानते देखते हो, तुम में इतनी सामर्थ्य है कि आंखें बंद करके बैठोगे और तीनों लोग दर्पण के समान झलकेंगे, ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे किसी ने हाथ पर आंवला रख दिया हो, ऐसे तीनों लोग एक साथ दिखेंगे। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज बहुत सुंदर शब्दों में इस चिंतन को परोसते हुए कहते, क्या कहते? वे कहते हैं तीनों लोक तो छोड़ो, ऐसे जैसा यह लोक है ऐसे असंख्यात लोक भी एक साथ आ जाएं तो वे सब कुछ उस केवल ज्ञान में एक आंवले के बराबर हैं। क्या जितना ये लोक है 343 घन राजू प्रमाण, ऐसे असंख्यात लोक और आ जाएं। यद्यपि लोक एक ही है, एक से अधिक नहीं है, लेकिन ऐसे असंख्यात लोक और आ जाएं तो भी उस केवल ज्ञान में एक आंवले के समान झलकेंगे। ऐसी विराट, दिव्य और विशाल शक्ति का स्वामी नाथ मैं आत्मा हूं। और कैसा हूं मैं आत्मा अति सुखवान, मैं तो अत्यंत सौख्यवान हूं, मैं तो अनंत सुख का स्वामी हूं। यहाँ जो इंद्रिय जन्य सुख दुख हैं ये कर्म उद्भूत हैं, कर्म के द्वारा उत्पन्न हैं। कर्म परवशे शांते दुःखैरंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्था। अरे यहाँ जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब कैसा है? कर्म के उदय में उत्पन्न हुआ है। कर्म परवशे स अंते, अंत से सहत है। कर्म परवशे शांते दुःखैरंत ऋतोदये, दुख के द्वारा, रोग के द्वारा बाधाओं को, पीड़ाओं को प्राप्त है। और कैसा है? पाप बीजे, पाप का बीज है।
ऐसी कामनाओं में, ऐसी इच्छाओं में, ऐसे शरीरों में, ऐसे कर्मों में, ऐसे भोगों में, ऐसे पंचेंद्रिय के विषयों में इच्छा नहीं करके अपनी अनंत सुख की संपन्न शक्ति जो आत्म तत्व है उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था और उसका विश्वास करना है। तो बार बार ये ध्यान हमको लाना है, हम आत्मा हैं। और उस आत्मा शब्द से डरना नहीं है कि कोई कहे आत्मा है तो डर जाए। मानो ये मनोज जी बैठे हैं और उनकी श्रीमती जी बाजू में बैठ के क्लास सुन रही हैं और उन्होंने एकदम से कह दिया मैं आत्मा हूं, तो इनको डर लग जाए, क्योंकि आत्मा का विषय में सारे संसार में भ्रम है। आत्मा मतलब भूत नहीं, आत्मा का अर्थ भूत नहीं है। आत्मा का अर्थ वह नहीं जो आपको टेलीविजन में बतलाया गया कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई कोई स्त्री है, आगे उसके सारे बाल हैं, पैर उसके पीछे हैं, ऐसी कोई आत्मा नहीं है। आत्मा तो मुझ जैसे प्रत्येक जीव में, अनंतानंत जीवों में जो अस्तित्व और शक्ति से संपन्न युक्त शक्ति है उसका नाम ही आत्मा है। तो बार बार इसका चिंतन करो, विचार करें और इस 21 नंबर श्लोक को याद कर लें, यही मैं हूं। अभी एक श्लोक और आगे आएगा तो आचार्य महाराज कहेंगे एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरः। ये जब श्लोक आगे आएगा और अब यहां से आचार्य महाराज प्रस्तावना बना रहे हैं। अभी तक तो बताया क्या क्या हमारा नहीं है, अब यहां से शुरू कर रहे हैं जो तुम हो उसे कैसे पाना है, उसे कैसे जानना है। तो आज उन्होंने प्रस्तावना रखते हुए हमें हमारा स्वरूप बतलाया, हमें हमारा वैभव बतलाया, हमें हमारी शक्ति का बोध कराया। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज लिखते हैं, यह तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुझ में दिव्य प्रकाश। ये तन मिला, इस तन से तप करो। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, एक शक्ति है जिसमें करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं से अधिक प्रकाश है। ऐसा केवल ज्ञान रूपी सूर्य इस शरीर के अंदर विराजमान, उस आत्मा में भी अभिशक्ति रूप में विराजमान है। उसकी अभिव्यक्ति कब हो, कैसे हो, इसका पुरुषार्थ करना ही साधना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।